नमस्कार। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और एक लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। सवाल है कि ऑर्गन डोनेशन को महादान क्यों कहा जाता है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ऑर्गन डोनेशन होता किसके लिए है। ये उन पेशेंट्स के लिए हम करवाते हैं या अंगदान का बोल रहे हैं जो पेशेंट एंड स्टेज डिजीज़ पे पहुंच गए। एंड स्टेज डिजीज़ क्या होती है? वो ऐसी डिजीज़ जिसमें अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ना करें या प्रत्यारोपण ना करें तो वो पेशेंट जो है अगले 1 या 1.5 साल के अंदर 100% है कि उनका मृत्यु हो जाएगा। तो ये वैसे पेशेंट्स होते हैं। अब इनके पास कोई भी ऐसी दवाई नहीं बची होती जो इनको दी जाए जिससे वो इनका जो अंग है वो बेहतर हो सके। जस्ट इनको मेंटेन किया जा सकता है दवाइयों के ऊपर। ऐसे डोनर्स जब रेसिपिएंट्स को किसी से डोनेशन मिलती है, जैसे ब्रेन डेड डोनर से मिलती है या फिर कुछ लाइव डोनर भी ये डोनेशन दे सकते हैं। ये सारा जो प्रोसेस होता है ऑर्गन डोनेशन एक्ट के अंडर होता है। जैसे मैंने पहले भी समझाया था, लाइव डोनर होते हैं और ब्रेन डेड डोनर होते हैं जो ये ऑर्गन डोनेशन करते हैं। जब ये जैसा सपोज करिए एक ब्रेन डेड डोनर है कहीं पे, उसकी फैमिली कंसेंट करती है ऑर्गन डोनेशन के लिए, तो कई अंग हम उनके यूज कर सकते हैं इन ऐसे पेशेंट्स के लिए जो अब जिनके लिए होप खत्म हो चुकी है, जो शायद अगले 1 साल में मर चुके होंगे अगर ये प्रोसेस नहीं होती। तो आप समझिए ये एक पूरे जीवन दान की तरह ही है। तो जीवन दान कौन देता है? जीवन दान तो सिर्फ प्रभु या भगवान ही दे पाते हैं। तो एक जब इंसान भगवान की कैटेगरी में आ जाता है और ऐसा दान करता है जिससे किसी और को जीवन मिले, तो इसीलिए ऑर्गन डोनेशन को महादान कहा जाता है। हमारी माइथोलॉजी में भी देखा गया है, कई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, जैसे ददाची ऋषि हैं जिन्होंने इंद्र को अपने पिंजर का दान किया था लोगों से, दुश्मनों से लड़ने के लिए। या फिर हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का भी जिक्र मिलता है, जो लॉर्ड गणेश हैं उनका जो सर था उस पर एक हाथी का सर लगाया गया था। तो ये अर्लीस्ट पॉसिबल जो डॉक्यूमेंटेड वो हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमारी माइथोलॉजी में भी उसको प्रमोट करती है। इसीलिए ऑर्गन डोनेशन या अंगदान को महादान का श्रेणी दी गई है। धन्यवाद।